अब तू और उसी को प्रस्तुत रहा, बच न सकेगा अब तू। ललकार कर एक झपाटे में मंच के ऊपर गए और जाकर के मामा कंस को धरा पर गिरा करके त्रिलोकी का भार लेकर मानो वक्षस्थल पर गोविंदाय नमो नमः कर दिया। जो कंस के कंकादि 8 भाई और थे वो भी सब भाई के सहयोग में दौड़े। भगवान ने सबका वध किया। अस्थि और प्राप्ति नाम की 2 माएं कंस को ब्याही थी, जो जरासंध की पुत्रियां थी, वो भी विधवा हुई। सबका निहरण कार्य कराया और इसके बाद नाना उग्रसेन को गद्दी पर बिठाया। अपने माता पिता वसुदेव देवकी के चरणों में प्रणाम किया। संदीपन जी के यहाँ जाकर के पाठशाला में विद्या अधिक की, वहीं सुदामा जी से भेंट हुई, मित्रता। संदीपन जी की पत्नी ने परामर्श किया कि दक्षिणा देने के लिए कह रहे हैं, क्या दक्षिणा चाहिए मांग लो। बोले हम जो कहें वो दे दोगे। बोले हाँ बिल्कुल दे देंगे। उन्होंने भी जाना कि सामर्थ्यवान है, साधारण नहीं है, क्योंकि वो सब जान चुके थे, साधारण नहीं थे। बोले जो एक पुत्र था वो भी समुद्र की लहरों में डूब गया था, दे सको तो मेरा पुत्र वापस दे दो और नहीं मेरे पास बने रहो, क्योंकि हम तो पुत्र मान रहे हैं और आप जाना चाहते हैं तो हमें बदले में दिए जाओ। भगवान ने कहा प्रयास करूंगा, दूंगा। अगाध जलराशि में प्रवेश किया। पंचजन नाम का जो असुर था उसको मारा, पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। पांचजन्य शंख उसके उदर से मिला, जिसका पांचजन्य नाम है। और इसके बाद भगवान यम के यहाँ जाकर के शैवनी नगरी, वहां से जाकर के माने यम लोक पर भी विजय प्राप्त करके और गुरुपुत्र को लाकर प्रदान किया। पुनः मथुरा वापस आए मैंने अपने घर में। और इसके बाद अब जो कथाएं हैं आगे तमाम, उन कथाओं में तो थोड़ा अंतर हो जाता है। हरिवंश पुराण में जो कथा है उसमें क्या है कि अस्थि और प्राप्ति विधवा कन्याएं जरासंध के यहाँ रह रही थी, तो प्रतिशोध की भावना के कारण योजना बनाई, प्रतिशोध के कारण जरासंध तो उसने 23 अक्षौहिणी सेना तैयार की और प्रहार करना चाहता था कि उसके पहले ही भगवान ने मथुरा को छोड़ दिया। बलराम जी और कृष्ण जी, बाकी लोग मथुरा में रहे। और इधर विश्वकर्मा को आदेश दिया समुद्र में द्वारिका निर्माण के लिए। एक विद्वान ने हमसे पूछा कि भगवान ने स्थान तो तब छोड़ा है जब 18वीं बार कालयवन आया है आगे, तब भगवान ने पीठ दिखाई है। तो हमने जब चिंतन किया उधर अन्य शास्त्रों की ओर और वसुदेव जी की वाणी पर, नारद जी की और वसुदेव जी की वार्ता हुई है, उस पर जब चिंतन किया तो मैंने सोचा कि ठीक कहते हैं, न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते बन्हिना गृहे चिंतनीया ही विपदाम आदाव्यो प्रतिक्रिया। उस समय कुआं खोदना अच्छा नहीं होता जब घर में आग लग जाए। विपत्ति से पहले ही प्रतिक्रिया सोच लेनी चाहिए। तो वसुदेव जी ने राजनीति के 6 अंगों का विधिवत अध्ययन करा दिया था अपने पुत्रों को। विधिवत संधि, विग्रह, यान, आसन, आश्रय और शरण। कुछ लोग जाने के इच्छुक है, प्रसाद देते ना हम क्या? अच्छा हाँ, प्रसाद देते, हम भी जाने के इच्छुक हैं। जब लोग गोविंद भगवान की जय।
तो हम थोड़ी हरिवंश पुराण की कथा का थोड़ा अंश ले रहे हैं। आप लोग जो जा रहे हो प्रसाद लेते जाए। दे दो प्रसाद, दे दो। भगवान कृष्ण और बलराम जी दक्षिण दिशा में विंध्य पर्वत के सानिध्य में जब पहुंचे तो वेणा नदी के तट पर शूरपारक क्षेत्र से आए हुए भगवान परशुराम अपने पिता जमदग्नि की हविर्धानी गाय के साथ में थे। अतिशय तेजस्वी स्वरूप को देखा बलराम जी और कृष्ण ने, प्रणाम किया। भगवान परशुराम जी ने उनको देखा, कहा कि तुम लोग साधारण नहीं हो, लीला मनुष्य हो। सारी वार्ता हुई भगवान श्री कृष्ण ने और बलराम जी ने बताया कि इस कारण से मैंने मथुरा को छोड़ा है। 23 अक्षौहिणी सेना तैयार की है जरासंध ने। एक अक्षौहिणी की माप होती है, बता देते हैं। एक हाथी, एक रथ, 3 घुड़सवार, 5 पैदल सिपाही एक पत्ती में होते हैं, उसको पत्ती कहते हैं। पत्ती का 3 गुना होता है सेना मुख, सेना मुख का 3 गुना गुल्म, गुल्म का 3 गुना गण, गण का 3 गुना वाहिनी, वाहिनी का 3 गुना पतना, पतना का 3 गुना चमू, चमू का 3 गुना अनिकिनी और 10 अनिकिनी बराबर 1 अक्षौहिणी।